हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज की जो टारगेट्स रहे, सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने ये बॉक्स ड्रॉ किया था और हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस बॉक्स के अंदर आ गई तो हमें अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देने को मिल सकता है और 22.919 तक इसके टॉप तक मार्केट जा सकती है। और जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिला है, मार्केट जैसे इसके अंदर एंटर किया, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम बन गया और मार्केट ने अपसाइड का जो लेवल था ये वाला, इसको हिट भी किया है। और इसके नीचे हमने मार्क किया था कि अगर मार्केट इसके नीचे रहती है तो हमें सबसे पहले ब्रेक होने देना होगा 22.64 को, जो कि ब्रेक नहीं हुआ और इसके नीचे का जो लेवल है वो भी एक्टिवेट नहीं हुआ। मार्केट एग्जैक्टली इन्हीं दो लेवल्स के बीच में ट्रैप होकर रह गई और उसके बाद मार्केट ने एंट्री ली इस बॉक्स के अंदर और अपसाइड का जो टारगेट है उसको हिट किया। तो हमारे जो टारगेट्स थे एक्सजी यूएसडी में वो सक्सेसफुली अचीव हुए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर की, कि सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम आया है और किस तरह का मोमेंटम रहा है। तो यहाँ से देखिए, हमने एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्क कर रखे थे। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट 69,993 को ब्रेक कर देती है, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिला है, तो मार्केट फर्स्ट जो टारगेट है हमारा 69,756 वो हिट करेगी। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया इस कैंडल पे 11 बजे के राउंड और अप्रोक्सीमेटली 10 बजे के राउंड, ये कल शाम के टाइम, कल रात को 11 बजे के राउंड इसने ब्रेक लिया था और आज मॉर्निंग में सुबह 10 बजे के राउंड जो है इसने इस लेवल को हिट भी कर दिया। तो फर्स्ट टारगेट एक्टिवेट हुआ था डाउन साइड का, वो हिट हुआ। सेकंड टारगेट एक्टिवेट नहीं हुआ, इसलिए वो हिट भी नहीं हुआ। उसके यहाँ से मार्केट अपसाइड को मोमेंटम लिया। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट 70,182 को क्रॉस करती है तो 70,300 का टारगेट रह सकता है। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 70,501 का रहेगा। तो मार्केट ने सबसे पहले ये वाला टारगेट हिट किया, उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई तो एंट्री भी नहीं बनी। तो मार्केट ने ऑल्दो यहाँ पे हिट कर दिया इस टारगेट को, लेकिन इस टारगेट के लिए हम ट्रेड नहीं कर पाते क्योंकि मार्केट इस टाइम पे नीचे की तरफ गिर रही थी। और ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हैं 6 बजे या शाम की कैंडल है, जिस टाइम पे यूएस का जो है डाटा रिलीज हुआ और उस डाटा की वजह से यहाँ पे हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, फिर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला और मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेटेड फेज में आ गई और साइडवेज में चली गई। तो ये हिट जरूर हुआ है, लेकिन ये डाटा की वजह से हुआ, ये टेक्निकल एनालिसिस या फिर लेवल ब्रेक होने की वजह से नहीं हुआ। तो बेसिकली अगर लॉजिकली बात करें तो हमारा जो 70,300 का ही टारगेट हिट हुआ है, यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ, इसलिए वो हिट भी नहीं हुआ। तो हम बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल क्या मूव रह सकता है। तो एक्सजी यूएसडी से ही स्टार्ट करते हैं। एक बार डे के चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले एक बार डे के चार्ट पे देखते हैं हम यहाँ पर। तो डे के चार्ट पे देखिए, मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारे पास 22.749 का, ये वाला लेवल, जिसके ऊपर मार्केट यहाँ पर आकर पहले बाउंस बैक कर चुकी है। अभी मार्केट ने क्या किया है, यहाँ तक मार्केट गिरी थी। ये वाली आप रेड कैंडल, बड़े वाले रेड कैंडल देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा हाइड कर देते पहले। ये वाली जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं काफी नीचे तक आई थी। उसके बाद एक वीक कैंडल बनी हमारे पास, वीक इन द सेंस यानी कि विक काफी बड़ी बनी और बॉडी इसकी काफी छोटी बनी है। उसके बाद हमारे पास अब ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ये ग्रीन कैंडल क्लोज होने में भी ऑलमोस्ट 3 घंटे बचे हुए हैं। तो ये रेड भी हो सकते हैं, ये ऑलमोस्ट रोजी रेड भी क्लोज हो सकती है, ये किसी भी टाइप की कैंडल हो सकती है। तो ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ से देखिए वीकनेस कंटिन्यू रही तो मार्केट यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम ले सकती है। तो मार्केट यहाँ से जैसे जैसे वीक कैंडल बन रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ का मोमेंटम ले सकती है आने वाले टाइम में। तो अब हम बात कर लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं कल के लिए कि इंट्राडे में क्या लेवल्स रह सकते हैं हमारे। देखिए जो हमारे कल के लेवल्स हमने कल की वीडियो में डिस्कस करे थे, सेम वही लेवल्स को भी मार्केट फॉलो कर रही है। तो उन लेवल्स में हमें चेंजेस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली बस इन्हीं लेवल्स को रिवाइज करेंगे कि हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। मार्केट फिलहाल जिस बॉक्स के अंदर अंदर है, इस बॉक्स को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो हमें 22.65 का टारगेट देखने को मिलेगा। छोटा सा टारगेट है, बहुत जल्दी अचीव हो सकता है। अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो एक ही कैंडल में अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप क्विकली ट्रेड लेकर जल्दी से बंद कर सकते हैं तो जल्दी से ओपन करके ट्रेड में एंट्री लेकर जल्दी से क्लोज कर दीजिए, ताकि मार्केट यहाँ तक आते आते आपको थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करके दे दे। अगर हमें नेक्स्ट ट्रेड लेना है, सेकंड ट्रेड सेल का लेना है, तो 22.658 को के नीचे क्रॉस होने देना होगा, क्लोजिंग आने देनी होगी। जब इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो हमें 22.54 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी और 22.78 फर्स्ट टारगेट और इसके बाद जो हमारा हाई है इस बॉक्स का, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। इस बॉक्स को हम एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे। और अगर मार्केट ने इस बॉक्स को तोड़ दिया तो हमारे पास बहुत बढ़िया मूव आएगा 23.04 तक का अपसाइड का, और डाउन साइड का हमने ऑलरेडी मार्क किया 22.542।
तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो अगर ये बॉक्स टूटता है तो भी हमें वेट करनी है 22.58 के ब्रेक होने की। ये ब्रेक होगा तो हम सेल साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम सेल साइड प्लान नहीं करेंगे। और इन केस अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हम यहाँ से बाई साइड जाएंगे। यहाँ पर आकर मार्केट अगर जिगजैग मोमेंटम देती है और वॉल्यूम कमजोर होती जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मार्केट साइडवेज चलेगी, वॉल्यूम भी काफी कमजोर हो गई, रेड वाली वॉल्यूम बढ़ने लग गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल तक रेड वाली वॉल्यूम इंक्रीज होने लगी है, वॉल्यूम बढ़ रही है, लेकिन मार्केट बाई साइड नहीं जा पा रही, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे भी सेम ऐसा मोमेंटम अगर बनता है तो आप यहाँ पे सेल साइड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे सिल्वर की, कि सिल्वर में किस तरफ का मोमेंटम आ सकता है और क्या लेवल्स हमारे इंपॉर्टेंट रह सकते हैं जो हमें हेल्प करने वाले हैं। तो 69,993 का एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक हुआ तो 69,756 फर्स्ट टारगेट रहेगा। 70,182 ब्रेक हुआ तो 70,300 फर्स्ट टारगेट, 70,501 सेकेंड, 70,802 थर्ड टारगेट रह सकता है। और डाउन साइड के लिए कौन मार्क करेंगे, 69,511 का टारगेट हमारा रह सकता है। मल्टीपल ट्रेड्स हमने मार्क करे हैं, मल्टीपल लेवल्स मार्क करे हैं, क्योंकि कल शाम के टाइम भी डाटा आने वाला है, कल जीबीपी का भी डाटा आने वाला है, जीबीपी का जीडीपी का डाटा आ रहा है जो कि काफी इंपैक्ट डालता है मार्केट में। तो उसकी वजह से हमने मल्टीपल लेवल्स मार्क करे। अगर मार्केट स्ट्रांगली बढ़ती है तो हमारे पास लेवल्स होने चाहिए, और अगर स्ट्रांगली गिरती है तब भी हमारे पास डिसाइडेड लेवल्स होने चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा लेवल्स मार्क करें। हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने एक्सेस में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप एक्सेस में अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 1500 की अमाउंट है, 1500 ऐड करके आप ट्रेडिंग में एंट्री कर पाएंगे। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की, तो कल 11:30 बजे जीबीपी का जीडीपी का डाटा आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट डाटा होता है, काफी इंपैक्ट डालता है। फोरकास्टेड लेवल्स हैं, प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल लेवल्स हमें 11:30 बजे रिलीज होकर मिलेंगे। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, देखिए यहाँ पे -0.1 था प्रीवियस, एक्सपेक्टेड 0.2 है, यानी कि पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। अगर ये पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है और एक्चुअल डाटा भी पॉजिटिव आता है तो जीबीपी यूएसडी में एक हमें बड़ा ट्रेड अपसाइड का देखने को मिल सकता है। और अगर जीबीपी यूएसडी ऊपर की तरफ गया तो यूएस डॉलर यानी कि हमारा डीएक्सवाई जो है वो हमारा नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, तो इसमें अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा। और शाम के टाइम 6 बजे के राउंड जो है यूएस डॉलर का पीपीआई का डाटा आने वाला है, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स होता है ये, और परचेसिंग प्राइस इंडेक्स होता है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्पैक्ट हमें डॉलर इंडेक्स में देखने को मिलेगा, और डॉलर इंडेक्स बुलिश हो सकता है। अगर डॉलर बुलिश हुआ तो हमारा जो सिल्वर है एक्सएजी यूएसडी है वो बेयरिश बन सकता है, नीचे की तरफ गिर सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स बेयरिश हुआ तो हमारा सिल्वर जो है ऊपर की तरफ का मोमेंटम ले सकता है। ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है दोनों में, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखे ही ट्रेड प्लान कीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।